प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त की जारी। पीएम ने बताया हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान डीबीटी के माध्यम से जुड़े। देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 400 से अधिक टीमों का किया गया गठन। डोर टू डोर सर्वे कर संदिग्धों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। और प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी। लाभार्थियों ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी की, जिसमें 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाल दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब व हरियाणा के लाखों किसान डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा से जुड़े हैं। गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पिछले वर्ष की तरह इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने लोगों को टीकाकरण के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसीलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका अवश्य लगवाएं। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध
सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कोविड के प्रबंधन में सरकार का हर विभाग जी जान से जुटा है। देश की तीनों सेना लगातार काम कर रही हैं। ऑक्सीजन रेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,03,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5,55,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 83.55% और मृत्यु दर अब 0.94% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 47 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 16 से 31 मई 2021 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकरीबन 1,92 लाख कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क की जाएगी। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि लोगों में टीकाकरण करवाने को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों को भी स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। है कि इस लाइन में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी पात्रता के अनुसार जहां उनको जगह मिलती है वहां वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हमारा भी प्रयास रहता है कि पहले भी हमने एक बार यमुनानगर में सभी कोरोना जो मीडिया के सभी कोरोना को जो कवरेज कर रहे थे उन पत्रकारों की सैंपलिंग भी कराई थी। उसके बाद हमने उनकी वैक्सीनेशन भी कराई थी जो उस एज ग्रुप में आते थे। अभी भी मेरी सभी से अपील है कि जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो जल्दी से जल्दी अपनी पात्रता अनुसार नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में कर दें। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी को टीकाकरण करवाकर कोरोना को हराने में प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहिए। और आज मैंने अपनी कोविशील्ड की फर्स्ट डोज रिसीव की है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ हैं कोविशील्ड के लिए। एंड वैक्सीनेशन लगने के बाद भी दे हैव एन ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ पे दे आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स आफ्टर द वैक्सीनेशन। मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, मुझे अपने डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट। मेरे को यहाँ पर कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगाया, पता भी नहीं लगा सर वैक्सीन का, ज़रा 2 मिनट भी नहीं लगते सर यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह लगाया गया, कोई वो नहीं है। तो हम अच्छा मानते हैं कि इससे सेफली है। अगर आप वैक्सीनेशन लगवा लोगे तो सेफ है, आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा। ये देश की सेफ्टी के लिए है कि हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सर इट्स अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज क्योंकि हम लोग यूथ हैं, हम लोग डेली बाहर जाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिलीज को रन करना होता है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट और हर एक को आके लेनी चाहिए। आज पूरे देश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के बड़े आयोजन नहीं हुए। लोगों ने अपने घरों में ही शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। ये त्यौहार आपसी भाईचारे और मेलजोल की भावना को मजबूत करने और स्वयं को मानवता की सेवा करने के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आइए हम कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों के पालन करने का व समाज व देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर देशवासियों को ईद पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल फित्र के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। यह श्रद्धा, त्याग, करुणा व सौहार्द जैसे मानवीय मूल्यों का पर्व है। मैं आग्रह करता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए ईद घर पर ही रहकर आस्थापूर्वक हर्षोल्लास से मनाएं। आप और आपके स्वजन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर अपने संदेश में कहा कि ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। हम सामूहिक प्रयासों के बल पर वैश्विक महामारी पर विजय पाएं और मानव कल्याण की दिशा में और अधिक काम करें। ईद मुबारक। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए प्रदेश के लगभग सभी गांवों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 7,400 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीणों की जांच T3 पॉलिसी यानी ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट के द्वारा लोगों में कोविड के लक्षणों को जांच की जाएगी। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि प्रत्येक गांवों में 2 टीमें बनाई गई हैं, एक फील्ड टीम और दूसरी हेडक्वार्टर टीम। हेडक्वार्टर टीम एक ही स्थान पर स्थिर रहेगी, परंतु फील्ड टीम डोर टू डोर सर्वे करेगी और सर्वे के दौरान संदिग्ध की जांच कर रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कोरोना संक्रमितों की रहने की व्यवस्था गांव में ही आइसोलेशन केंद्र में की जा रही है। जो हेडक्वार्टर टीम है वो एक जगह स्टेशन रहेगी और जो फील्ड टीम है वो डोर टू डोर सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान जो सस्पेक्टेड केसेस होगा उसको विलेज हेडक्वार्टर की टीम के पास आएगा। वो उनका थर्मल स्कैनर, कोई रैपिड टेस्ट या ऑक्सीमीटर से उनकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। जांच के दौरान जो पॉजिटिव केसेस आएंगे उनके रहने की उसी गांव में वहीं पे ही हम व्यवस्था कर रहे हैं, आइसोलेटेड होम बना के, ताकि फर्दर इसकी स्प्रेडिंग ना हो पाए। बीडीपीओ ने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। फील्ड टीम के जरिए गांव का सर्वे कर संदिग्ध कोविड मरीजों की पहचान की जा रही है। सरकार द्वारा विलेज जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम एक चलाई जा रही है, जिसमें गांव विलेज लेवल पर 2 तरह की कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसे हम फील्ड टीम कहेंगे और हेडक्वार्टर टीम कहेंगे। फील्ड टीम के जो मेंबर्स होंगे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एक स्कूल टीचर और एक लेडी मेंबर, जो कि ग्राम सचिव भी हो सकता है और यहाँ कोई गांव का और कोई लेडी मेंबर भी हो सकती है। वो चारों लोग फील्ड टीम का एक पार्ट होंगे जो गांव का पूरा सर्वे करेंगे। इसके बाद जो भी सस्पेक्टेड केसेस उनको लगेंगे कि ये इनको कोई तरह का बुखार है या किसी तरह के सिम्टम्स हैं कोरोना के, वो जाकर हेडक्वार्टर टीम के पास वो लेके जाएंगे। पंचकुला के गांव बतौड़ के सरपंच ने बताया कि ग्रामीणों को मास्क पहनने, उचित शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और गांव में कोविड सेंटर भी आरंभ किया गया है। शिक्षित करने पे लगे हुए हैं कि आपस में दूरी बना के रखनी है और मुंह पे मास्क रखना है। ये सभी जो भी कोरोना से बचाव के जो भी उपाय हैं सभी लोगों के बीच में रख रहे हैं, ताकि लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क राशन वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुए मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बाकी बीपीएल, ओपीएच और एएवाई अंत्योदय वाले उन सभी को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं जो है वो सरकार मुफ्त प्रोवाइड कर रही है, फ्री में दे रही है। और कि डिपो होल्डरों को पूरा दिन डिपो खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। उनको बोला गया है कि वो सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सुनिश्चित करें। अगर कोई डिपो धारक ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाता है या इन नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राशन डिपो धारक नथनी ने बताया कि राशन वितरण के दौरान यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसे मास्क भी दिया जा रहा है और सैनिटाइजेशन करने के बाद ही उन्हें राशन दिया जा रहा है और शारीरिक दूरी का भी पालन करवाया जा रहा है। मास्क तो जरूरी है, जो भी आता है उनको कहता हूँ मास्क लगा कर भैया, और सैनिटाइज करते हैं, उनको हाथ पर देते हैं, फिर हम उठाव लगाते हैं। वो दूरी होता है, अलग अलग खड़े रहते हैं लोग, एक आदमी पहले ले लेता है उसके बाद दूसरा आता है।
राशन लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में ये योजना गरीबों के लिए वरदान बनकर सामने आई है और वे इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमें राशन जो मोदी ने फ्री राशन दिया 5 किलो राशन वो हमें मिला है। बहुत अच्छी योजना चली है ये, आगे भी ये चलती रहे। गरीबों के लिए बहुत अच्छा है ये। धन्यवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 5 किलो अनाज मिल रहा है ये बढ़िया स्कीम है ये, और इसका सभी को फायदा है ये, और इसलिए प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया करना चाहते हैं। 5 किलो अनाज मिला है, धन्यवाद। बढ़िया दे रहे माल, तो फायदा ही है, गरीबों को फायदा होगा पूरा। बहुत बढ़िया अनाज दे रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त की जारी। पीएम ने बताया हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान डीबीटी के माध्यम से जुड़े। देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 400 से अधिक टीमों का किया गया गठन। डोर टू डोर सर्वे कर संदिग्धों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। और प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी। लाभार्थियों ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। समाचारों में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सबसे यही अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, तभी आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।